हाय गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमने क्लास 11th का जो टॉपिक शुरू किया था ऑसिलेशंस, उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था अगर हमारे सामने ये कोई पार्टिकल है ना, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इस पार्टिकल से यानी उस पार्टिकल वह कण जिस बिंदु पर होगा उस बिंदु से हम क्या करेंगे, वृत्त के किसी व्यास पर लंब डाल देंगे। वृत्त के किसी व्यास पर हमने लंब डाल दिया, तो इस वाले व्यास पर हमने लंब डाल दिया, तो उसका जो बिंदु है, पाद बिंदु है, फुट है ना, ये इसकी गति हमने कैसी देखी थी? सिंपल हार्मोनिक देखी थी। ठीक है, इसकी गति कैसी थी? सरल आवर्त गति हमने देखी थी। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ का यूज करेंगे और हम आज पढ़ेंगे सरल आवर्त गति का गणितीय विश्लेषण। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। SHM आप याद रख लीजिए, सरल आवर्त गति की जगह पर SHM बोला जाएगा। अब से लेकर आगे तक जहाँ तक हम ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की बात करेंगे, है ना, तरंगों की बात करेंगे, वहाँ पर सरल आवर्त गति शब्द के स्थान पर हम क्या यूज़ करेंगे? SHM। S का मतलब सिंपल, H का मतलब हार्मोनिक, M का मतलब मोशन। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, ये हमने कोई वृत्त मान लिया, काफ़ी ख़राब सा बना हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कल समझना है कि वृत्त में हम कैसे आखिर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, हमने क्या किया था पिछले वीडियो में कि इस पर जो कण लगातार वृत्तीय गति करेगा, वो भी एक समान कोणीय वेग से, तो उसका जो प्रक्षेप होगा, है ना, उस बिंदु पाद बिंदु को प्रक्षेप भी बोलते हैं। तो प्रक्षेप जो होगा उसकी गति सिंपल हार्मोनिक होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, सरल आवर्त गति थी। उसी के आधार पर अब हम इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे, अर्थात सरल आवर्त गति को देखेंगे कि गणितीय भाषा में क्या कहती है। मान लिया कण हमारा यहाँ पर है P पर, तो हमने इससे इस पर लंब डाल दिया। ये आप जानते हैं कि त्रिज्या है, त्रिज्या को हमने कैपिटल A कह दिया, बिल्कुल कह दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये भी तो हमारी त्रिज्या ही बन जाएगी। यस, ये भी हमारी त्रिज्या ही बन जाएगी। इतनी बात समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है। अब हम क्या करते हैं, ये कोण हमने क्या ले लिया है? थीटा ले लिया है। ये कोण हमने क्या ले लिया है? थीटा ले लिया है। ध्यान दीजिए कि इस बिंदु से जब हमने ये x प्राइम OX पर, ठीक है, जब हमने लंब डाला है तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है? M नाम दे दिया है। इतनी बात भी आपको समझ आती है? ठीक है। और हम इसी बिंदु से जब हम YH पर लंब डाल रहे हैं, ये रहा, ठीक है, तो उसे हमने N मान दे दिया है। ठीक है, N इसका नाम हमने दे दिया है और इसका नाम M है। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो विस्थापन हो रहा है, यही तो है हमारा प्रक्षेप। ये बिंदु है जो गति कर रहा है। तो इस बिंदु से जब हमने सम्मुख व्यास पर लंब डाला तो हमें क्या मिला? ये एक पाद बिंदु मिला। ये एक पाद बिंदु मिला। इसी पाद बिंदु की जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो इसका ही विस्थापन, ठीक है, ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है। इस प्रकार इस प्रक्षेप बिंदु की जो गति होती है वो SHM हो जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति हो जाती है। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो था, ठीक है, ये क्या था? यहाँ पर ये लग रहा था ω²A सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण लग रहा था। ठीक है, इस कण पर अभिकेंद्रीय त्वरण लग रहा था। गति वृत्तीय पथ पर जब कोई कण गति करता है तो उस पर अभिकेंद्रीय त्वरण लग रहा होता है। यह अभिकेंद्रीय त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है। इसका जो ये वाला कंपोनेंट था वो ω²A sin थीटा निकला था, और ये वाला कंपोनेंट क्या निकला था? ω²A cos थीटा निकला था। एक बात आप जरा यहाँ पर ध्यान कीजिए कि ये जो कण का कोणीय वेग, कण का कोणीय वेग की अगर हम बात करें
तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी, ठीक है, कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालिए, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये कंपोनेंट थोड़ा हमने छोटे इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हमारा फिगर काफ़ी छोटा बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसकी कोई टेंशन ना लीजिए। अभी जब हम एकदम क्लियर बताएंगे इसे, फिगर फिर से बना देंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी जो थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है वो ओमेगा टी के इक्वल है। अच्छा, अब आप आगे ज़रा देखिए कि ये क्या चीज़ है, ये है कण के लंब पाद का विस्थापन। ये जो कण है उसके प्रक्षेप का क्या है, ये विस्थापन। तो इस विस्थापन को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है, इतनी बात भी समझ आती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ज़रा, इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं हम, चाहे इस त्रिभुज की बात कर लें चाहे इस वाले त्रिभुज की बात कर लें, बात बराबर ही है, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं, ऊपर वाले में, ठीक है। देखिए ज़रा, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, OPN, त्रिभुज OPN में ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए भैया, साइन थीटा ये रहा थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये y है, ON लिख दिया हमने, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OP है, लिख दिया। बात समझ आ गई। ON की वैल्यू भैया यहाँ पर क्या है, y है, ठीक है, और OP की वैल्यू क्या है, कैपिटल A है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखिए तो हमें क्या मिल गया, y बाई ए किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के। अब थीटा की जगह पर हम क्या डाल देंगे, ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, किसकी वैल्यू, y बाई ए की वैल्यू। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। अब आगे देखिए जरा, ये y उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बस हो गया। तो हमें यही ढूंढना था कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन किस टाइप का होता है, या कण का विस्थापन, ठीक है, कैसा होता है। तो आप देख पा रहे हैं ना, यह विस्थापन ए साइन ओमेगा टी होता है, यानी कि जब हमारा कण विस्थापन करेगा तो ये विस्थापन होगा उसका, और ये ए क्या है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, ए क्या है, ए उस कण के विस्थापन का महत्तम मान है, ठीक है। महत्तम मान को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जब ग्राफिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ग्राफीय विधि वाले क्वेश्चंस सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके संगत जो हमारा वृत्त बनेगा, जो हमारा वृत्त बनेगा, उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वही इस कण के विस्थापन का महत्तम मान होगा, अर्थात आयाम होगा, ठीक है। इस वृत्त को क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति का निर्देश वृत्त बोलते हैं, ठीक है। कण का जो प्रक्षेप है, ये पॉइंट N, इसकी गति कैसी है, सरल आवर्त गति है ना, तो उसी सरल आवर्त गति के विस्थापन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वही विस्थापन हम ढूंढ रहे थे, और वही विस्थापन हमें यहाँ पर मिल गया। लेकिन अभी और कुछ चीज़ें बाकी हैं। ये कौन सी कंडीशन है भाई, ये वो वाली कंडीशन है जब कण ने यहाँ से चलना शुरू किया था, और हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि जब कण यहाँ से चलना शुरू करेगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि कण अपनी साम्यावस्था से गति कर रहा है, कण अपनी साम्यावस्था से गति कर रहा है। बात समझ आ रही है। क्या हो अगर कण अपनी साम्यावस्था से गति ना शुरू करे बल्कि किसी और अवस्था से गति शुरू करे, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम अभी थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो गाइज, अभी तक हमने यह बात कर ली कि कण जब साम्यावस्था से गति प्रारंभ करता है तो उसके लिए विस्थापन का सूत्र क्या आता है, अभी हमने देखा, उसके लिए क्या आया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आया। ओमेगा क्या है, उस कण की एक समान वेग या कोणीय आवृत्ति भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि कण अगर साम्यावस्था से गति ना करे, वो साम्यावस्था से गति प्रारंभ ना करे तो क्या होगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हम केवल उसकी फीलिंग लेने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं।
ठीक है, बाकी कुछ खास उसका महत्व तो अभी नहीं आएगा हमारे इंटरमीडिएट सिलेबस में। चलिए देख लेते हैं, इसे हम समझा देते हैं। तो देखिए ज़रा, अगर कण हमारा साम्यावस्था से गति नहीं करेगा, अर्थात वो यहाँ से चलना शुरू नहीं करेगा, तो कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल है? केवल और केवल 2 कंडीशंस पॉसिबल है। कण यहाँ से गति नहीं शुरू करेगा, तो मान लिया कि कण यहाँ से गति शुरू करेगा, पहली कंडीशन हो गई, या फिर कण यहाँ से गति शुरू करेगा। बातें समझ आ गई? केवल और केवल यही 2 कंडीशंस हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहला केस क्या है हमारा, केस 1 क्या बन जाएगा हमारा। सो गाइस, फिगर आपके सामने है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें हमने क्या लिया है कि कण साम्यावस्था यानी पी प्राइम अवस्था है, इसकी साम्यावस्था यहाँ से गति नहीं शुरू कर रहा है, बल्कि उससे कुछ पहले से गति शुरू कर रहा है। कितना पहले? तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फाई कोण, फाई कोण से गति प्रारंभ कर रहा है। ठीक, और चूंकि ये इसकी अवस्था थी, ठीक है, मतलब यहाँ से उसने गति शुरू की और गति करते करते कहाँ पहुँच गया? अवस्था पी में पहुँच गया। ठीक है, तो अवस्था पी में जब पहुँच गया तो लेकिन गति कैसे कर रहा है? एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समांतराल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया है? टी टाइम लिया हुआ है, हमने माना है कि टी टाइम लिया हुआ है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन उसका कितना हुआ? जो कुछ भी हुआ, कोणीय विस्थापन बटे टाइम, इसी को बोलते हैं ओमेगा। तो भैया यहाँ से कोणीय विस्थापन कितना निकलेगा? कोणीय विस्थापन बराबर ओमेगा टी, कोणीय विस्थापन बराबर ओमेगा इंटू टी। बात समझ आ गई? कोणीय विस्थापन कितना निकला यहाँ से? ओमेगा इंटू टी, यानी कि इस अवस्था और इस अवस्था के बीच का कोण कितना बनेगा? ओमेगा टी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओमेगा टी हम इसे लें या इसे लें। तो ओमेगा टी हम लेंगे पहली व आखिरी दोनों अवस्थाओं के बीच का, ये कोण हमारा ओमेगा टी बन जाएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बहुत कायदे से ध्यान देना है। ये टोटल कोण ओमेगा टी है, ये वाला कोण फाई है, ये वाला कोण थीटा है ना। अब ध्यान से देखिए जरा, ये वाला कोण कितना बचेगा? ये टोटल कोण ओमेगा टी है, नीचे वाला कोण फाई है, तो ये बीच वाला कोण भैया कितना बचेगा? इसे हम कहाँ पर लिखे दे रहे हैं? यहाँ पर कितना बचेगा? ये बचेगा ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई। इतनी बात समझ आ गई आपको? यस, ओमेगा टी माइनस फाई, ये वाला कोण बचेगा। कौन सा वाला? ये वाला कोण, कोण POM। ठीक है, अब देखिए जरा आगे, अब जरा ध्यान से देखिए कि NPOM के समांतर है, तो ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इधर, चूंकि PN इज पैरेलल टू OM, तो ये क्या दिखाता है कि एंगल NPO इज इक्वल टू एंगल POP प्राइम, POP प्राइम इज इक्वल टू OPN। ओके, बात समझ गए? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, लेकिन ये वाला कोण हमने फाइंड कितना किया है? ये वाला। ठीक है, तो ये NPO की वैल्यू क्या है? थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, और इसकी वैल्यू क्या है? ओमेगा टी माइनस फाई है, ओमेगा टी माइनस फाई है। तो बातें आपको समझ आ रही हैं? बिल्कुल समझ आ रही हैं। अब देखिए जरा, इसके पहले वाले में हमारी क्या इक्वेशन बनी थी? ठीक है, ये आई थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जरा ध्यान से देखिए, कब आई थी? ये तब आई थी जब y इज इक्वल टू ए साइन थीटा की हमने बात की थी, और थीटा की जगह पर हमने क्या डाला था? ओमेगा टी डाला था। क्या डाला था? ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर थीटा की जगह पर भैया क्या पड़ जाएगा? ये पड़ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा की जगह पर ओमेगा टी माइनस फाई पड़ जाएगा। आपको बात एकदम अच्छे से समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करना था, थीटा का मान निकालना था बस हमें, और थीटा का मान इस इक्वेशन में डाल देना था। इस इक्वेशन में डाल दिया तो हमें ये मिल गया। अब हम इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि कण यहाँ से गति न शुरू करके कहीं और से गति शुरू करता है। ठीक है, तो आइए हम उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन आप पहले से नोट कर लीजिए।
तो गाइस अब बात आती है केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है? जब कण साम्यावस्था के नीचे नहीं बल्कि साम्यावस्था के ऊपर, कौन सी पोजीशन? P0 पोजीशन, P0 स्थिति से गति करना शुरू करता है। ठीक है, तो P0 स्थिति को हमने फाई मान लिया। बात समझ गए? ठीक है, तो वह गति करते करते टी टाइम में गति करते करते कहाँ तक पहुँच गया? P पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? P पर वो पहुँच गया है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि दोनों स्थितियों के बीच का जो कोण बनेगा वो ओमेगा टी आता है, और टी क्या है? उन दोनों स्थितियों के बीच समयांतराल है। बातें समझ आ रही हैं आपको? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला कोण अब की बार इस टोटल कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यही वाली जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, वो इसके पैरेलल है, समांतर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर हो जाएगा, एकांतरंता कोण हो जाएगा। तो जब ये एकांतरंता कोण हो जाएगा तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, ये अब की बार थीटा की वैल्यू, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 है। जब कण साम्यावस्था से गतिना प्रारंभ करके साम्यावस्था से थोड़ा ऊपर गति शुरू करता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? ओमेगा टी प्लस फाइव। बस कुछ करना ही नहीं है, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सबसे पहली व्यापक समीकरण हमारी क्या आई थी? y इक्वल टू ए साइन थीटा आई थी। तो जब कण ने साम्यावस्था से गति प्रारंभ की तो थीटा की जगह पर हमने ओमेगा टी डाल दिया। जब कण ने साम्यावस्था से थोड़ा नीचे से गति प्रारंभ की तो हमने थीटा की जगह पर ओमेगा टी माइनस फाइव डाल दिया। और जब कण ने साम्यावस्था से थोड़ा ऊपर से गति करना शुरू किया तो हमने थीटा की जगह पर ओमेगा टी प्लस फाइव डाल दिया। क्यों डाल दिया? ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है इन सभी वीडियोस को अभी तक देखते देखते। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम ए साइन थीटा की जगह पर क्या पड़ जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात आती है, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी? 3। ठीक है, अब अच्छा जरा इस बात को थोड़ा सा हम बता रहे हैं। यहाँ पर हमने थीटा लिया था ना, लेकिन इस व्यापक स्थिति को हम हटा रहे हैं। यहाँ पर क्या ला रहे हैं? साम्यावस्था वाली स्थिति। साम्यावस्था में यही इक्वेशन तो आई थी हमारी। ठीक, समीकरण 1 को देखिए, 2 को देखिए और 3 को देखिए। तो किसी भी सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन इन तीनों रूपों में लिखा जा सकता है। बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। सो गाइस, हमने अभी तक ये चीज़ें देख ली हैं कि कोई कण जब एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसका जो लंबपाद होता है वो SHM करता है। ठीक है, सरल आवर्त गति करता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वाले वीडियो में हमने सरल आवर्त गति का गणितीय विश्लेषण किया है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लिया है। बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, तो गाइस ये आप लोग ज़रा इस पर ध्यान दे लीजिए और ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रायंगल फार्मूला वगैरह लगाकर तुरंत निकल जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हमने अभी तक इन मैथमेटिकल एनालिसिस से संबंधित जितनी भी बातों की चर्चा की है उन सभी को एक अच्छे ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा और तब आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, YouTube पर आना कभी ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे साथ आप पढ़ाई कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट एंड अ लॉट। थैंक यू।